Hello students, how are you? Once again, welcome on our channel Adore Collection. So today we are doing question number 4 from exercise 5.1. Chapter is arithmetic propagation. Let's start. So question is, which of the following are APs? APs find out करना है. APs हम जानते हैं AP क्या होती है. That a list of number, a series जिसमें आप previous जो टर्म होती है उसमें एक कांस्टेंट नंबर प्लस करके नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, इफ दे फॉर्म्स अ एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स. ओके, तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, ये सारी टर्म्स हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं. अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को देखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके, यहाँ पे हम चेक करते हैं. गिवन सीरीज मीन्स गिवन सीरीज है 2, 4, 8 एंड 16 एंड सो ऑन. ओके, ये एपी है या नहीं. इस सीरीज को लेट सीरीज एज A1, A2, A3 एंड सो ऑन. ओके, नाउ फर्स्ट टर्म जो होती है ना, दैट इज A इज इक्वल टू A1, है ना, विच इज यहाँ पे A1 क्या है 2, है ना. एंड इसमें सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू 4. थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू 8. ठीक है, राइट. नाउ हियर A2 माइनस A1 इक्वल क्या है, A2 minus A1 is 4 minus 2. 4 minus 2 because A2 क्या है 4 and A1 is 2. So we got this is equal to 2, right? And A3 minus A2 is equal to क्या है, is 8 minus 4. 8 minus 4. So we can say it is 4. Okay, what you notice, क्या देख रहे हैं, that A2 minus A1 is not equal A3 minus A2. लेकिन अगर ये अर्थमेटिक प्रोपोगेशन है तो इसको कांस्टेंट होना चाहिए था, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज कॉमन डिफरेंस. ठीक है, ओके, ये जो होते हैं ना, जो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, दैट इज कॉमन डिफरेंस. वो जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए, एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, तब ये AP होगा. लेकिन यहाँ पे ये नहीं है. So therefore A2 minus A1 is not equal A3 minus A2, so it is not AP, not a AP, right? सिंपल सी बात है. अगर हमें हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में यही करना है इस क्वेश्चन में कि हम ये जो कॉमन डिफरेंस है वो चेक करेंगे. इफ़ इट इज़ इक्वल फॉर 2 टर्म्स, फॉर ऑल टर्म्स. ओके, जो डिफरेंस है वो इक्वल है हर टर्म के लिए, तो ये AP होगी, अदरवाइज नहीं होगी. आपको क्लियर होगा. हम बस हमने कॉमन डिफरेंस चेक किया है. अगर ये इक्वल नहीं है दैट मीन्स ये AP नहीं है, राइट. चलिए अभी इसका सेकेंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं. ओके, so students, next question is 2, 5/2, 3, 7/2 and so on. so first of all हम इसको चेक करते हैं ये AP है या नहीं. यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो होगी वो होगी, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू A1 लिखते हैं 2. ओके, एंड कॉमन डिफरेंस D क्या होगा, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1. सो A2 माइनस A1 क्या होगा, यहाँ पर 5/2 माइनस 2. ओके, बिकॉज A2 इज 5/2 एंड A1 इज 2. चेक करते हैं, इज इट कितना आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 देन 5 माइनस 4 दैट विल इक्वल 1/2. ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस ही, एंड D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 भी होगा. ठीक है, सेम आना चाहिए. देखते हैं सेम आता है या नहीं. A3 इज 3 and A2 is 5/2.
2. सॉल्व करिए. सो दैट इज 3 2 जा 6 minus 5 upon 2. Here it is also 1 by 2. Equal है. A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. अगर आप आगे भी चेक करोगे तब भी ये इक्वल ही आएगा. ठीक है. तो you can say here A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. Hence it is a AP. Okay. So next term D is equal to क्या होगा 1 by 2 है ना. कॉमन डिफरेंस हमने क्या फाइंड आउट किया 1 by 2. अब हमें नेक्स्ट टर्म भी फाइंड करनी है ना. इधर राइट 3 more टर्म. तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 टर्म्स हमको गिवन है. हम 5th टर्म से फाइंड करेंगे. सो 5th टर्म क्या होगी. सो 5th टर्म इज इक्वल टू क्या होगा 4th टर्म A4 प्लस D. और A4 कितना है. A4 इज 7 by 2. सो 7 by 2 प्लस D. D इज 1 by 2. ओके. D इज 1 by 2. इसको सम करेंगे. दैट इज 2 upon 2 7 plus means 7 plus 1 upon 2. That means 8 upon 2. That means 4. Is it? Okay. That is equal to 4. Next term 6th term. 6th term क्या होगी. That is A5 plus D. A5 क्या है. First we find 4 and D is 1 by 2. Okay. सम करिए इसको. So that will be 8 plus 1 upon 2. That means 9 upon 2. Alright. It is very simple. I hope आपको कोई भी confusion नहीं हो रहा होगा. और अगर confusion हो रहा है तो please feel free to ask your questions, ask your queries. Okay. Next term देखते हैं हम. 7th term is 9 by 2 means ये क्या होगा A6 प्लस D. A6 क्या है हमारा is 9 by 2 plus 1 by 2. So that will be 10 by 2 means 5. Okay. ये A4 है. ये जो है A5 फाइंड किया है हमने. दिस वन इज A6 एंड दिस वन इज A7. राइट. सो सीरीज में आगे की टर्म्स होंगी 4 9 by 2 एंड 5 है ना. देखिए यहाँ पे 2 3 देन 4 देन 5 ये आएगा ना. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट. ओके. सो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन इज -1.2 then -3.2 then -5.2 then -7.2 and so on. फाइंड आउट करना है दिस वन इज AP और नॉट. कैसे फाइंड करेंगे. सिंपल वही हमें क्या करना है कॉमन डिफरेंस चेंज करना है. अगर दो टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस जो है वो मीन्स कैसे डिफरेंस जो है वो कॉमन है तो फिर ये AP है अदरवाइज नहीं. लेट्स चेक. यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है. लेट सीरीज इज A1 A2 A3 A4 and so on. ठीक है. So here first term A is equal to A1 is equal to -1 by 2. Okay. ठीक है. सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म हमें गिवन है. ओके. सेकेंड टर्म A2 is equal to -3.2. थर्ड टर्म क्या होगा. थर्ड टर्म इज -5.2 एंड फोर्थ टर्म भी यहाँ देख लेते हैं हम पहले. फोर्थ टर्म A4 is equal to -7.2. ठीक है. यहाँ पे देखिए ये A2 minus A1 इक्वल क्या होगा. A2 minus A1 इज इक्वल टू
3.2 minus 1.2, right? So we can say that means minus 3.2 plus 1.2, which is equal to minus 2, right? And A3 minus A2 is equal to A3. A3 means 5.2 minus 3.2, right? So again it's minus 5.2 plus 3.2 is equal to minus 2. ओके, आप चाहे आगे भी चेक कर सकते हैं. देन क्या करेंगे, करना है A4 माइनस A3, इसको भी चेक करेंगे. माइनस 7.2 माइनस 5.2, तो ये भी माइनस 2 आएगा. देन वी कैन से हियर A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 minus A1, so it is an AP. ठीक है, AP है तो टर्म्स फाइंड आउट करनी है हमें. टर्म्स कौन सी, फिफ्थ टर्म से. तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, हियर डिफरेंस D इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस 2. तो अब क्या फाइंड आउट करना है. सो फिफ्थ टर्म A5 इज इक्वल टू क्या होगा, A4 प्लस D. A4 इज गिवन कितना, A4 माइनस 7.2, राइट. सो लाइक दिस माइनस 7.2 प्लस D. कॉमन डिफरेंस इज माइनस 2. हमने माइनस 2 लिखा है, दैट इज minus 2, right? So wait, we can say minus 7.2 minus 2, that can say minus 9.2. All right, so fifth term is minus 9.2. next करें फिफ्थ के बाद सिक्स टर्म. बड़ा इजी सा है ना. और अब तो आपका इसका सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है, तो लास्ट का जो कुछ पार्ट है वो जो एंड टर्म का एडिशन वाला पार्ट है, उसमें से कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो हटा दी हैं फॉर दिस ईयर, नॉट फॉर एवर, दिस ईयर के लिए. ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए प्रॉफिट हो गया. हाँ, लेकिन जो बच्चे NTSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो NTSC देना चाहते हैं, वो पूरा सिलेबस कवर करें, क्योंकि NTSC का जो एग्ज़ाम होगा उसमें से सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, चाहे मैथ्स हो या और कोई सब्जेक्ट हो. NTSC का जो एग्ज़ाम होगा उसमें से सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, सिर्फ आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें से सिलेबस रिड्यूस हुआ है. तो अगर आप NTSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरा सिलेबस कवर करिए, और हम भी यहाँ पूरा ही सिलेबस कवर करेंगे, राइट. ओके, सो A6 means A5 plus D. Okay, so A5 is minus 9.2 and D is minus 2. That means minus 9.2 minus 2, that is minus शायद आपको दिख नहीं रहा था, minus 11.2. वही किया है. A5 minus 9.2 प्लस minus 2 कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो ये आंसर आएगा minus 11.2. अब हमें फटाफट से लास्ट टर्म ऑफ फाइंड कर लेनी है, दैट इज सेवन टर्म क्या होगी, सेवन टर्म के लिए हम सिक्स टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर देंगे. सिक्स टर्म क्या है हमारी, सिक्स टर्म है minus 11.2, कॉमन डिफरेंस कितना है, -2. जब minus 11.2 में आप -2 प्लस करोगे देन आंसर विल बी -13.2. तो ये सीरीज आ गई हमारे -9.2 -11.2 -13.2. ओके, चलिए फटाफट हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं. ओके, सो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन्स नेक्स्ट सीरीज इज -10 -6 -2 एंड फिर +2 देन अगेन. देखते हैं AP है या नहीं. यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म सीरीज वही हम लेट सीरीज कर लेंगे, दैट A1 A2 A3 A4 है ना. लेट सीरीज बी A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन. ठीक है, सो हियर
फर्स्ट टर्म क्या है, फटाफट बताइए। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a1 क्या होगा, -10। ओके, बड़ा इजी सा चैप्टर है, फटाफट आंसर करिए। ओके, -10। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस यहाँ की सेकेंड टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म a2 इज -6। थर्ड टर्म क्या है, a3, यस, हाँ यस, -2। एंड फोर्थ टर्म a4 is 2, राइट। ओके, कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं डायरेक्ट। सो कॉमन डिफरेंस, सो D is equal to a2 minus a1, minus not equal a1, a2 minus a1, a2 is -10, a1 is -6, that means -10 plus 6 is equal to 4. Is it 4? Oh, this is -4, right? Again, and D is equal to a3 minus a2. a3 means -2 minus 6. ओके, सो क्या होगा अब, a3 minus a2, राइट। सो हियर वी कैन से -4 plus 4 plus 6, not okay, plus 6। ओके, कुछ गलत किया है हमने क्या, यहाँ देखिए a2 is 6 and a1 is, यार करेक्ट करिए इसको। ओके, देखिए थोड़े माइनस प्लस में गलती हो जाती है, मैथ्स है ना। a2 is -6 and a1 is -10, so that will be -6 plus 10, so that will be +4, है ना। Here also +4, right? ओके, सो दोनों टर्म्स इक्वल है, तो वी कैन से एक टर्म और देख लेते हैं इसमें, d इज इक्वल टू एंड d इज इक्वल टू a4 minus a3, a4 minus a3, a4 is 2 and a3 is -2, so 2 minus 2, that means 2 plus 2, that is equal to 4। तो तीनों टर्म्स इक्वल आ रही है ना। सो हियर a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3, राइट। तीनों टर्म्स इक्वल है, तो अब क्या करना है, बस अगली टर्म्स फाइंड करना है। सो इट इज AP, NAP, not A, NAP। ओके, तो क्या करना है फिर, यहाँ पर फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है। फिफ्थ टर्म A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D, ठीक है, A4 प्लस D। फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म इज 2, so 2 and common difference D is 4, so 2 plus 4, that means 6, next term is 6। next sixth term A6 is equal to A5 plus D। A5 क्या फाइंड आउट हुआ, 6, ओके, 6 plus 4, common difference is 4, so that is 10। and last सेवन टर्म जो होगी वो क्या होगी, सेवन टर्म इज A6 plus D, that is 10 plus 4, that means 14, right?
सो टर्म्स आर 6, 10, 14। बिल्कुल वही मेथड सब सारे क्वेश्चंस में फॉलो करने हैं, कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं है इसमें। फिर भी कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए ना, हम हैं। ओके, चलिए फिलहाल करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो स्टूडेंट नेक्स्ट सीरीज इज 3 plus 2 root 2 plus 3 plus 2 root 2 plus 3 plus 3 root 2, देन नेक्स्ट क्या होगा 3 plus 4 root 2, फिर 3 plus 5। ओके ओके ओके, हम पहले चेक कर लेंगे कि AP है, बट सिंपल सी चीज़ें यहाँ दिख रहा है, या इट इज़ AP है ना। जो डिफरेंस है वो क्या है, √2 है, √2 का डिफरेंस आ रहा है ना, कॉमन है डिफरेंस, तो ये एक AP है। लेट्स चेक, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म A1 is equal to 3, second term A2 is equal to 3 plus √2, third term A3 is equal to 3 plus 2 √2, राइट। इसी तरीके से फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये सारी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस देख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस फटाफट 2 का चेक करके, और फिर देखते हैं इक्वल है या नहीं। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। सो A2 इज, यहाँ से ले लेते हैं, तो A2 इज क्या है आपका 3 plus 2 √2 एंड माइनस A1 इज 3। ओके, तो 3 अगर आप माइनस करोगे डायरेक्टली तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 and 3 तो क्रॉस हो जाएगा, ऐसे √2, 3 plus 2 √2 minus 3, so is √2, राइट। एंड D इज इक्वल टू, अगर हम लें D इज इक्वल टू A3 माइनस A1, A3 माइनस A2, सो A3 इज 3 plus 2 √2, देन माइनस क्या होगा 3 plus 2 √2, 3 plus √2। ठीक है, माइनस करेंगे अगर हम तो 3 minus 2 √2 माइनस 3 ब्रैकेट ओपन हुआ माइनस √2, 3 and 3 तो कैंसिल हो जाएगा, देन ये प्लस है ना, प्लस 2 √2 माइनस √2, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल √2। ओके, इसी तरीके से आप अगर A4 माइनस A3 करेंगे तो यहाँ भी 3 और 3 की जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, एंड 3 √2 में से 2 √2 माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा √2। तो जो टर्म्स है ना वो सारी इक्वल होंगी, मतलब A3 आप लिख सकते हो A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होगा। दैट मीन्स it is an AP। ठीक है, AP है तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है A5 क्या होगा, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। ठीक है, A4 क्या है, A4 टर्म कौन सी है हमारी, 3 plus 2 √2, 3 plus 2 3 √2 है ना, 3 √2, और इसमें प्लस क्या करना है, कॉमन डिफरेंस D विच इज √2, which is √2, so you can say this one is equal to 3 plus 1 plus 1, 3 plus 1 is 4 √2. Okay, then A6 is equal to A5 plus D, A5 plus D, A5 is 3 plus 4 √2, इसमें कॉमन डिफरेंस √2 प्लस करेंगे आप तो दैट विल बी 3 plus 5 √2। ओके, and next one A7 is equal to 3 plus 5 √2 plus √2 है ना, मीन्स हमने ये क्या किया है A6 plus D, तो that is equal to 3 plus 6 √2, that is our series। ओके, सो दैट इज़ आवर आंसर। मोस्ट सिंपल से एक ही लॉजिक इसमें चलना है। हाँ, हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे ना तो इसमें डायरेक्टली टर्म्स भी निकालना, विच इज इक्वल टू जो मैंने बताया था A plus N माइनस D होता है, जिससे हम ये सारी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में। फिलहाल हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके।
So बच्चा पार्टी, next series is 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, 2 एक 222 एक्स्ट्रा। ओके, तो ये एक एपी है या नहीं है? देखिए हमें दिख रहा है ये एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आप अगर 0.22 में से 0.2 माइनस करोगे और 0.222 में से डबल टाइम्स 0.22 माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आ रहा है वो अलग अलग है। सीरीज जैसा दिख रहा है लेकिन ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। ओके, चेक करते हैं क्यों। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म A1 इज 0.2, सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू 0.22, थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू 0.222 एंड फोर्थ टर्म भी लिख लेते हैं। फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू 0.2222 एंड ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या निकालना है हमें, कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस, एक्चुअली ये कॉमन डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस ये कॉमन है या नहीं ये तो हमें चेक करना है अभी। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, सो A2 इज 0.22 माइनस 0.2। जब आप 0.22 में से 0.2 माइनस करोगे दैट विल बी 0.02। ओके, और D इज इक्वल टू क्या होगा, A3 माइनस A2, तो A3 इज 0.222 माइनस 0.22, दैट विल बी 0.002, राइट। सो ऑब्वियसली बात है, हम यही लिख रहा है A3 माइनस A2 नॉट इज इक्वल टू A2 माइनस A1, है ना। यह A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल A2 माइनस A1, ठीक है, इज नॉट इक्वल, नहीं है इक्वल। तो फिर क्या होगा, दैट मीन्स हैंस इट इज नॉट एन एपी, नहीं है ये एपी, राइट, ये एपी नहीं है। तो आगे हम इसकी टर्म्स फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। चलिए तो फटाफट नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं आगे। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट सीरीज है 0, -4, -8, -12। ओके, तो जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो तो अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इस क्वेश्चन में हम फटाफट देख लेते हैं ये क्या है। A1, ये A2, ये A3 एंड ये A4, ठीक है। A1 इज 0, A2 सेकेंड टर्म -4, A3 इज -8 एंड A4 इज -12। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म तो होगी हमारी, फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 0 होगा, सेकेंड टर्म 4 होगी। अगर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखें, कॉमन डिफरेंस है ना, तो दैट विल बी A2 माइनस A1। A2 क्या है, हम यहाँ पर -4 -0, दैट विल बी -4, ठीक है। एंड अगेन D फिर देखें कॉमन डिफरेंस, दैट इज A3 माइनस A2। सो A3 इज हियर क्या है, A3 इज -8 and A2 is -4, so that will be -8 plus 4, so that is also -4, ठीक है। एंड D इज इक्वल टू, अगर हम A4 माइनस A3 में भी देखें तो दैट इज A4 मीन्स -12 एंड -8, so that is also -12 plus 8, so here we got -4। तो देखिए कॉमन डिफरेंस सब में इक्वल है। हियर A1 A4 minus A3 is equal to A3 minus A2 is equal to A2 minus A1, means it is a AP, it is an AP, ये एक AP है। तो अब हमें फाइंड आउट कर लेना है फटाफट, क्या, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड सेवन टर्म। A5 is A4 plus D, ठीक है। A4 टर्म क्या है, -12 plus D, common difference is -4, that means -12
minus 4, that is minus 16. Again A6 is A5 plus D. What is our term? A5 is minus 16 and common difference is minus 4. Again is minus 16 minus 4 means minus 20. And A7 is A6 plus D. A6 is minus 16 and D is minus 4, so we can say minus 4, and it is, no, it's minus 20. A6 is minus 20, so it's minus 24. Okay, so here we got next three terms, A5, A6 and A7. ओके आई थिंक कुछ भी ऐसा नहीं है जो री एक्सप्लेन करने जैसा हो. अगर आपको फिर भी लग रहा है री एक्सप्लेनेशन तो एक बार वीडियो आप फिर से करके देख लीजिए. और अगर फिर भी डाउट लग रहा है तो प्लीज़ हमें बताइए कि कहाँ पे आपको डाउट, कहाँ आपको कन्फ्यूजन रह गया है. वैसे इस सीरीज़ में कन्फ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं है. फटाफट नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. ओके, सो नेक्स्ट सीरीज इज -1/2 -1/2 -1/2 -1/2. सेम. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि AP है या नहीं है. जनरली देख के क्या लगता है? नहीं है. देखिए -1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू -1/2, -1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू -1/2. तो जो यहाँ का कॉमन डिफरेंस है दैट इज कॉमन, 0 है, 1 है, कांस्टेंट है, तो ये एक AP होगी. ओके, चेक करने के लिए कैसे लिखोगे आप? इसको लिख कर लेते हैं पूरा अरेंज करके. दैट इज फर्स्ट टर्म A1 is equal to -1/2. Second term A2 is equal to -1/2. ठीक है. Third term A3 is equal to -1/2. And fourth term जो है वो भी क्या है? 1/2. A4 is also -1/2. So here common difference देखें. Here common difference is equal to A2 minus A1. A2 minus A1 means 1/2 minus 1/2. That means -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. सेम अगर आप देखेंगे D, सेम यहाँ पे D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 विच इज ऑल्सो 0 होगा ना. वहाँ भी क्या होगा? -1/2 प्लस 1/2. सो यहाँ भी 0 हो जाएगा. एंड D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज ऑल्सो 0 होगा ना. सो हियर A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1. ये तीनों 0 है. सो इट इज एन AP. और अब AP है तो बाकी की टर्म्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं. बाकी टर्म्स कौन सी फाइंड आउट करनी है? बाकी A4 तक हमें गिवन है. A5 फाइंड आउट करेंगे. A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D एंड A4 इज -1/2 प्लस 0 मीन्स -1/2. 0 प्लस करेंगे. सिमिलरली आप A6 फाइंड आउट करोगे. A6 भी क्या होगा? A5 प्लस D. A5 भी -1/2 है और डिफरेंस 0 है, दिस इज ऑल्सो 1/2. एंड A7 इज ऑल्सो A6 प्लस D, so which is also -1/2 है ना. सारी जो टर्म्स है वो -1/2 ही आएंगी. सारी टर्म्स वही होने वाली हैं, है ना. राइट. तो अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. ओके, चलिए नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन. सो यहाँ पर देखिए फटाफट से कर लेते हैं हम. अगर हम क्या चेक करते हैं? डी चेक करते हैं ना. यहाँ पर A1 1 है, A2 3 है, A3 9 है और A4 27 है. राइट. ये सीरीज चल रही है. तो यहाँ पर देखेंगे हम यार D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 है ना. अगर देखते हैं तो दैट इज क्या होगा? 3 माइनस 1 मीन्स 2. एंड D इज इक्वल टू अगर हम देखें A3 माइनस A2, A3 माइनस A2. सो A3 क्या है? 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू
6, तो ये ही इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब ये AP नहीं है. So here we can write that A2 here A3 minus A2 is not equal A2 minus A1, so it is not an AP. It is not an AP. So जब AP नहीं है मीन्स क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये AP नहीं है. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीरीज जो गिवन है दैट इज A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन. तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं. फर्स्ट टर्म क्या होगी, A1 इज A, A2 2A, 3A, 4A है ना, ऐसे लेते. फर्स्ट टर्म A1 इज A, A2 क्या होगी, A2 इज 2A एंड A3 इज 3A एंड A4 इज 4A. ठीक है. सो हियर कॉमन डिफरेंस D है दैट इज A2 माइनस A1 के लिए चेक करेंगे. A2 माइनस A1, A2 क्या है, A2 इज 2A एंड A1 इज A. ओके जब माइनस करेंगे तो दैट इज A, राइट. एंड D इज इक्वल टू, यदि हम देखें A3 माइनस A2, सो A3 इज गिवन 3A and A2 is 2A. Here also answer is A, right. And D is equal to A4 minus A3 के लिए भी चेक कर लेते हैं. So A4 is 4A and A3 is 3A. So 4A minus 3A that is also is equal to A. तो यहाँ पे दिख रहा है सामने that A4 minus A3 is equal to A3 minus A2 is equal to A2 minus A1. Okay, hence it is an AP. AP है तो 4, 5, 6 और 7 टर्म हमें फाइंड करनी है. फटाफट से देख लेते हैं क्या होगा. 5th टर्म यानी A4 प्लस D, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे A, और 4th टर्म में 4A. ठीक है, दैट इज 4A प्लस A मीन्स दिस इज इक्वल टू 5A. A6 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज A5 प्लस D. A5 हमने फाइंड आउट की है 5A, कॉमन डिफरेंस इज A, सो 6 टर्म जो होगी दैट इज 6A, राइट. एंड A7 इज A6 प्लस D. A6 इज 6A एंड कॉमन डिफरेंस इज A एंड A, दिस इज 7A. वेरी सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है. बाकी एक्चुअली मैथ्स ही सिंपल है, बस थोड़ा कंसंट्रेशन से कीजिए, डरिए मत. ओके चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. ओके नेक्स्ट सीरीज इज A स्क्वायर, A क्यूब, A पावर ऑफ 4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ भी हमें कॉमन डिफरेंस देखने. देखिए इस थोड़ा आराम से देखिए. यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म A1 इज A. ठीक है, सेकेंड टर्म A2 विच इज A स्क्वायर. थर्ड टर्म A3 इज A क्यूब एंड फोर्थ टर्म A4 is A पावर ऑफ 4. ठीक है, सो यार कॉमन डिफरेंस D देखोगे आप तो क्या होगा, पहले हम देखते हैं A2 माइनस A1. A2 माइनस A1, तो A2 क्या है हमारा A स्क्वायर माइनस A. ठीक है, तो स्क्वायर में से A आप डायरेक्टली तो माइनस कर नहीं सकते, तो यहाँ से हम सिर्फ A कॉमन लेंगे और ये होगा A माइनस 1, A माइनस 1. ठीक है, ओके यहाँ से A कॉमन लेंगे तो यहाँ पर A और ये माइनस 1, राइट. ओके देन A3 माइनस A2 के लिए चेक करते हैं तो दैट इज A क्यूब माइनस A स्क्वायर. ठीक है, तो अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, दैट इज A स्क्वायर. तो क्या बचा A माइनस 1. पर यहाँ पे देखिए यहाँ A है, यहाँ पे A स्क्वायर है, मतलब ये दोनों जो टर्म्स है वो जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल नहीं है. तो यहाँ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं हियर
A3 minus A2 is not equal A2 minus A1, so it is not a AP. It is not an AP. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये जो कॉमन डिफरेंस है, वो जो कॉमन डिफरेंस है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल नहीं है, डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, इसलिए ये एक अर्थमेटिक प्रोपोगेशन नहीं होगी. ऑलराइट, याद रखिए अर्थमेटिक प्रोपोगेशन के लिए एक पर कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट होना ज़रूरी है. जो दो टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है. राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. सो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट सीरीज इज √2, √8, √18, √32, है ना. इस सीरीज को देख के तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है. चलिए करते हैं इसको, है ना. सो फर्स्ट टर्म इज गिवन A1 इज इक्वल टू √2. ठीक है. सेकेंड टर्म अगर हम देखें, सेकेंड टर्म जो गिवन है दैट इज A2 इज इक्वल टू √8. ठीक है. अब √8 को हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए √2 यानी कि क्या होगा, √8 मीन्स यू कैन से दिस वन इज 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना. √. सो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, 2√2. यू कैन राइट दिस लाइक 2√2. ठीक है. थर्ड टर्म इज क्या है, √18. ठीक है. √18 के लिए आप क्या लिख सकते हो, √18 मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9, 2 या 18. तो यहाँ से 3 बाहर होगा रूट से, एंड वी कैन राइट इट लाइक √3. ओके. नेक्स्ट फोर्थ टर्म देखें. फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू √32. ओके. √32 इसको आप कैसे लिख सकते हो, √32 को आप लिख सकते हो कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स, है ना. देखिए √32 you can write as like 2 into 2 into 2 into 2 into 2, है ना. ये 2 बाहर होगा, ये भी, so that is 2 into 2 √2. You can say it 4√2, right. 32 means 4√2, right. अब आपको दिख रही है यहाँ पे, अब दिख रहा है आपको कि यहाँ पे एक सीरीज है ना. सीरीज √2, 2√2, 3√2, 4√2 आया ना एक सीरीज. तो फिर यहाँ पे लिखते हैं, अब कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं. कॉमन डिफरेंस D is equal to A2 minus A1. So what is A2 is 2√2 and A1 is √2. Common difference क्या होगा, is 2. Okay. And again A3 minus A2 D के लिए. So A3 is 3√2 and वेट, यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये 1 है ना, √2 होगा, ये √2 है ना. और ये माइनस √2. सो अगेन यहाँ पे होगा √2. यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है. एक बार और चेक कर लेते हैं. A4 माइनस A3 दैट मीन्स 4√2 माइनस 3√2 दैट इज ऑल्सो √2. कॉमन डिफरेंस तो इक्वल है. कॉमन डिफरेंस इक्वल है मतलब ये तो एक AP है, और AP है तो हमें फिर आगे क्या करना है, आगे की जो टर्म्स है वो फाइंड करनी पड़ेगी. ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो, इतना तो अब आप लिख ही लोगे, हर बार हम लिख रहे हैं. हियर दिस वन इज दिस आर इक्वल सो इट इज AP. हम फटाफट से और नंबर्स फाइंड आउट करते हैं. टर्म्स फाइंड करते हैं. A5 क्या होगा, A4 प्लस D
तो कॉमन डिफरेंस क्या है, √2। सीरीज क्या है, हाँ A4 टर्म क्या है 4√2 है ना। सो 4√2 प्लस √2, इसको आप लिख सकते हो 5√2, राइट, 5√2। ठीक, अब 5√2 मीन्स इसको किस तरीके से लिख सकते हो, 5√2 मतलब क्या है, 5 × 5 × 2, ठीक है, तभी तो आया। तो इस 25 × 2 यानी ये होगा √50। ओके, दैट इज √50, राइट। नेक्स्ट टर्म A6 क्या होगा, ये √5√2 में प्लस करिए, अदरवाइज आप प्लस नहीं कर पाएंगे √2 को, है ना, प्लस √2, तो ये क्या होगा 6√2, ठीक है। 6√ मतलब 6 × 6, 36 × 2, 36 × 2, दैट मीन्स √72। इज इट क्लियर? क्योंकि देखिए 6√2 मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 6 × 6 × 2, 3 3 36, 36 × 2 मीन्स 72, है ना। देन A7 और फाइंड आउट करते हैं। A7 के लिए भी हम क्या करेंगे, 6√2 में 2 प्लस करेंगे √2, ठीक है, तो दैट इज 7√2। तो 7 का स्क्वायर यानी 49 और 49 × 2 is 98 मीन्स इट इज √98। ये हमारी टर्म्स होंगी, ये √50, √72 एंड √98। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मतलब हटके सवाल था, टफ नहीं था, थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट सीरीज इज √3, √6, √9, √12। ओके, ये देखना है AP या नहीं है, चेक कर लेते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 और ये 4th टर्म यानी A4 होगी, ठीक है। हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है। सो D = हम चेक करते हैं A2 - A1। A2 - A1 क्या होगा, A2 इज √6 और A1 √3, ठीक है। तो इस 6 को हम लिख सकते हैं √2 × √3 माइनस √3। यहाँ से हम √3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, √3 कॉमन हो जाएगा तो रिमेनिंग रहेगा √2 - 1, राइट ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक बार फिर D के लिए चेक करते हैं। D A3 - A2 के लिए, A3 क्या है, A3 इज √9 माइनस √3, ठीक है। ओके, हाँ, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ बताइए, है ना। और अभी से इतना अच्छा प्रिपरेशन करिए कि आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाए। √3 को आप लिख सकते हो, √9 को √3 × √3 माइनस √3, ठीक है। सो यहाँ से √3 कॉमन लेंगे तो इस रिमेनिंग √3 - 1 विच इज़ नॉट इक्वल दिस सम, ठीक है। सो वी कैन से हियर A2 - A1 is not equal, A3 - A2 is not equal, so it is not an AP, it is not an AP, not an AP। so खुश हो जाइए, अब हमें आगे कुछ नहीं करना, कोई भी टर्म फाइंड आउट नहीं करनी, AP नहीं है ना, AP नहीं है तो क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चा पार्टी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज A², 3² 5², 7²। ओके, चेक करना है AP है या नहीं। तो इस सीरीज को आप जस्ट ऐसे भी लिख सकते हो 1 9 25 49। अब आपको चेक करने में इजी हो जाएगा, है ना। ये A1 टर्म होगी या A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ठीक है। आपको अरेंज करके लिखना है जैसा मैंने पिछले क्वेश्चंस में लिखा है, राइट। फुली अरेंज तरीके से लिखिए
तो आपको जितना अच्छे तरीके से आप एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। सो यार a2 माइनस a1 के लिए चेक करिए, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 इज 9 minus 1 means 8, okay, and d is a3 minus a2 के लिए चेक करेंगे, that is 25 minus 9, right, 25 minus 9 करेंगे, so that is equal to 16. So here we got क्या मिल गया ना आपको आंसर, that a3 minus a2 is not equal a2 minus a1, that means hence क्या बताइए ना, yes it is not an AP नहीं है। तो फटाफट नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, so student, last question of this exercise, this question is a square 5 square 7 square 73. let's check this is a AP or not। देखिए सीरीज को आप लिख सकते हो 1 5 square means 25 and 7 square is 49 and 73 and so on। okay, let's check d is equal to a2 minus a1 के लिए चेक करने क्या होगा। a2 minus a1 अगर करते हैं that means 25 minus 1 is equal to 24। yes, if we say d is equal to a3 minus a2 which अगर सेम आना चाहिए, सेम देखते हैं आता नहीं, 49 minus 25, yes it is also 24। let's check for a4 minus a3, a4 minus a3 means 73 minus 49, 73 minus 49, yes it is also 24, that means it is a AP। yes it is a AP। here a4 minus a3 is equal to a3 minus a2 is equal to a2 minus a1, so it is a AP। yes it is an AP। yes ओके, तो फिर क्या करना है, फाइंड आउट करना है भाई। अब नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करो। a5 क्या होगा, a4 प्लस डी। a4 टर्म क्या है 73 में क्या प्लस करना है 24। ओके 24 प्लस करिए, दैट इज 3 + 4 9 and 7 is 97। again a6 means a5 plus d, a5 में d प्लस करेंगे, a5 is 97, d is 24 प्लस करिए 1 9 is 121। okay 121 and last a7 is equal to a6 plus d, a6 is 121 plus 24, that means 145। okay 145 means our terms are 97 121 and 145। so that's it, that is our exercise 5.1 and ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे विथ न्यू एक्सरसाइज विच इज़ 5.2। तब तक आप बहुत जम के प्रैक्टिस करिए, अपने डाउट्स हमसे पूछिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।